Okay, so it's almost 8:30, so we should start. So, Assalamu alaikum everyone, it's me Laiba Mehman, the host of today's session. I welcome you all in the third last day for bootcamp, that is Travel Python to Machine Learning. And we have most important rule, that is do fill the RSVP form, because अगर आप लोग RSVP form fill नहीं करेंगे, we will not consider you in this bootcamp. So without wasting much of time, let's welcome our speaker, Mr. Aviz Raza. Sir Aviz Raza, he is the author and co-author of research paper. He is from top 3 winners of Imagine Cup, and the list goes on. So Sir Aviz Raza, over to you. You may start now the session. Thank you so much, Laiba. अच्छा, तो let's start this session with a quick Q&A. कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी, how many of you tried that? अब में से कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने वो चीज़ ट्राई की है? जो हम लोगों ने कल किया था, कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने नोटबुक रन किया था? ओके, तो आप यू रन इट, ओके. और डिड यू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है? समझ आ रहा था? ओके, परफेक्ट. और कोई जो उसने बेशक असाइनमेंट नहीं भी की, तो एग्जैक्टली वो जो मॉडल था जो हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक बनाया था, सिर्फ उसे ही रिप्लिकेट किया हो, उसे ही एग्जैक्टली रन किया हो, अपना मॉडल नहीं बनाया हो, अपने फीचर्स ना लगाए हो, कोई और चीज़ ना की हो. इज इट बेटर नाउ? अब सही है? आपकी आवाज़ क्लियर है. लाइवा के पास कोई इशू होगा. अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि किसी ने भी अगर सिर्फ मॉडल वो जुपिटर नोटबुक एग्जैक्टली कॉपी करके एंड देन पेस्ट करके, मतलब एग्जैक्टली उसी को रन किया हो. जस्ट तुराब ने किया है, लाइबा ने किया है, और कोई किसी और ने नहीं किया? ओके, तो आई गेस आई गॉट माय आंसर. ओके, एक और ने भी किया है. ठीक है. अच्छा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ हो? I should move on? Yes or no? Quick yes would be really highly recommended. Okay, ठीक है. तो I'll share my screen. हर रोज की तरह we are starting our session by warm greetings. Hello everyone. I'm मोहम्मद उवैस रज़ा. अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो आज पहला सेशन अटेंड कर रहा है मेरा, तो मेरा नाम मोहम्मद उवैस रज़ा है. बाकी अगर आप में से वो लोग जो कल परसों जो पहले मेरा कोई सेशन अटेंड कर चुके थे, दोज पीपल नो मी. ठीक है. अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन कि ऐसा कोई है जो आज जिसने कल सेशन नहीं लिया था? ऐसा कोई है यहाँ पर? तो यस, वी हैव पीपल जिन्होंने कल सेशन नहीं लिया था. ओके, तो आई कीप दैट इन माइंड. ठीक है, थैंक यू.
ओके, तो कल हम लोगों ने एक जनरल मॉडल बनाया था, अपना पहला मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट की थी कि भाई टाइटैनिक पर किस बंदे की पैसेंजर की बचने के चांसेस हैं या नहीं, बेस्ड ऑन उसके क्लास, कौन सी क्लास की टिकट थी उसके पास, उसकी एज क्या थी, उसका जेंडर क्या था और उसने कितना किराया दिया था। इसके बेसिस पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, ये मॉडल बनाया था, एंड मॉडल ने प्रिडिक्शन की थी कि भाई अब उस बंदे के बचने के चांसेस कितने हैं। सही है, ये चीज़ हम लोगों ने कल की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिग्रेशन, कि भाई आज हम लोग अपना पहला रिग्रेशन का मॉडल बनाएंगे। किस चीज़ का मॉडल बनाएंगे? रिग्रेशन का। कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी, आज हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे। विल अंडरस्टैंड कि रिग्रेशन क्या होती है और किस तरीके से रिग्रेशन का डेटा और क्लासिफिकेशन का डेटा डिफरेंट होता है, और किस तरीके से हम लोग उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से क्लासिफिकेशन किस टाइप की प्रिडिक्शन देगा और रिग्रेशन किस टाइप की प्रिडिक्शन देगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन के अंदर देख रहे होंगे। एंड विल ऑल्सो भी वर्किंग विथ डेटा सेट। हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोसेस पूरा कल वाला सेम होगा, एंड जिन्होंने कल क्लास लिया हुआ है उनके लिए बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होती है हमारे पास, जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग में हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, वो सेम ही रहेंगी। तो जो लोग कल आए थे उनकी वो बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी। तो इससे ये होगा कि आपको अब ये मशीन लर्निंग वाला जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आपकी मसल मेमोरी में फिट होता जाएगा। तो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने कल भी जो की थी, सबसे पहले हमें हमेशा क्या करना होता है? गेटिंग द डेटा। अब कल भी हम लोगों ने यही बात की थी कि डेटा को हम लोग पास गेट करने का फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस हम लोग दो बहुत कॉमन सोर्सेज होंगे। एक होगी यूसीआई की रिपोजिटरी, एक होगी हमारा केगल की वेबसाइट। इन दोनों की वेबसाइट से हम लोग क्या करेंगे? अपनी प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ डेटा सेट्स डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने एक और बात भी की थी जिसको मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि भाई देखो, डेटा लाजमी नहीं है कि आपको किसी वेबसाइट से ही मिलेगा किसी चीज़ से रिलेटेड। डेटा अगर ऐसा है जिस पे आप लोग फॉर एग्जांपल जो समथिंग न्यू दैट यू वांट टू डू, उसके लिए नया डेटा चाहिए होगा। अब वो जो डेटा होगा वो या तो आप खुद अपने तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू, लोगों से जाकर बातें कर कर, और किसी डॉक्टर के पास जाकर उससे रिकॉर्ड्स लेकर, किसी और तरीके से किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पे जाकर उनसे बात की कि भाई इस किस्म के हम लोग काम करना चाहते हैं एंड वी वांट दिस टाइप ऑफ डेटा। तो इस किस्म की चीज़ें, दिस वन ऑफ द वेज टू गेट द डेटा। इसके अलावा बहुत सारे और वेबसाइट्स भी हैं छोटे छोटे, और गवर्नमेंट से रिलेटेड भी होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी होते हैं, जिसके थ्रू हमें डेटा मिलता है। बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हमारे पास द मोस्ट कॉमन वे टू गेट एनी टाइप ऑफ डेटा हमारे प्रैक्टिस पर्पजेस के लिए वुड बी केगल एंड यूसीआई रिपोजिटरीज। आई होप यहाँ तक सबको बात मेरी समझ आ गई होगी। कल भी हम लोगों ने यही बात बिल्कुल इसी तरीके से ही डिस्कस की थी। ओके, तो आज हमें जो डेटा सेट चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे किससे रिलेटेड? रिग्रेशन से रिलेटेड। अब किसी और टेक्निक को एम्प्लॉय करने का मकसद ही ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ कहीं पर भी, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है मेरे पास, कि भाई मैं जो तरीका हम लोग ऑलरेडी अभी तक सीख चुके हैं वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा मैं रिग्रेशन कर रहा हूँ। तो इट मीन्स दैट वहाँ पर मैं रिग्रेशन करने का मेरा मकसद यही है कि भाई आई कैन नॉट परफॉर्म क्लासिफिकेशन, तो उसकी ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशन होगी। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग अ डिफरेंट डेटा सेट टू परफॉर्म व्हाट? रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक डिफरेंट डेटा सेट ले रहे हैं। तो हम लोग केगल पर आ गए। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली लिखता हूँ रिग्रेशन डेटा सेट्स, और भी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इस क्वेरी को लिखने के, कि आपको क्या चाहिए, रिग्रेशन डेटा सेट रिगार्डिंग रिग्रेशन, मुख्तलिफ चीज़ें। तो अब यहाँ पर ये जो डेटा सेट्स आपके पास आ गए, मोस्ट प्रोबेबली ये किसी ना किसी तरीके से रिग्रेशन से रिलेटेड होंगे। तो आप इनमें से कोई डेटा सेट उठा सकते हो, उसको उठाकर आप लोग क्या परफॉर्म कर सकते हो? मशीन लर्निंग अप्लाई जिस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया है, हम लोगों ने हाउसिंग से रिलेटेड एक डेटा सेट लिया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो रियल एस्टेट प्रिडिक्शन के लिए हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? एक डेटा सेट को यूज़ किया हुआ है। एग्जाम्पल इस डेटा सेट को देख लेते हैं।
तो ये डेटा सेट भी उसी किस्म का डेटा सेट है। एंड प्राइस प्रिडिक्शन एंड सैलरी प्रिडिक्शन, इस किस्म की जो नंबर्स की प्रिडिक्शन है, these आर रियली कॉमन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन के हम लोग इस किस्म के डेटा सेट्स को यूज़ करते हैं। बट नेवरदलेस अभी इस चीज़ को भी टेंशन नहीं लो कि तुम लोगों को कैसे पता पड़ेगा। हम जब हम डेटा सेट को और ध्यान से देखेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि भाई डेटा सेट किस टाइप का है। अब आते हैं दूसरा हमारा सोर्स है, वो कौन सा है? वो हमारा है UCI की रिपोजिटरी। यहाँ पर आएंगे, UCI की रिपोजिटरी पर लिखा होगा डेटा सेट UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी। इसको हम लोग ओपन करेंगे अपने पास। जैसे ही ओपन हो गया, अब यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट्स आ रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो डेटा सेट आ जाए जो रिग्रेशन किया। तो मैंने यहाँ से इसको जूम करके मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइड में रिग्रेशन लिखा हुआ है। जैसे मैंने इस पर टैप किया, क्लिक किया इस पर, तो यहाँ पर ये सारे के सारे डेटा सेट आ गए। अब हम लोग ये भी चाहते हैं कि भाई जो डेटा सेट हो उसमें रियल वैल्यूज़ हैं, इंटीजर ही बता रहा है। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कभी कभी कि भैया प्रैक्टिस के लिए कि मेरा जो डेटा सेट हो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो, इंटीजर भी हो, रियल भी हो, कैटेगोरिकल भी हो, ये सारे के सारे डेटा हों इसके अंदर, ताकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ताकि मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिले, मुख्तलिफ चीज़ें समझने को मिले। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ फीचर्स कितने हैं डेटा सेट के अंदर। तो एट्रीब्यूट्स हमारे कितने हैं, इसमें 4 हैं, 14, 15, 6, 26, 3। तो हम लोग बेस्ड ऑन आवर नीड के हम लोग जितना हम चाहते हैं कि भाई अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फीचर सिलेक्शन भी देखनी है कि फीचर किस तरीके से चूज़ करने हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस हिसाब से फीचर साइज़ भी लेंगे। यहाँ पर ये भी बता रहा है कि भाई ये कब का डेटा सेट है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी रिसर्च को या किसी ऐसी जगह किसी रिसर्च पेपर ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं इस किस्म के डेटा के साथ, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई डेटा कब कलेक्ट हुआ था और उस डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी तुम लोगों को अगर यहाँ पर देखोगे तो यू विल गेट देम एज वेल। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो बाय लुकिंग एट दिस। एंड यहाँ से भी आकर तुम लोग उसे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल हो, मिक्सड हो, मिक्स 5 है, तो 5 आपके सामने डेटा सेट्स आ जाएंगे। इसमें रियल भी है, कैटेगोरिकल भी है, MPG का, ऑटोमोबाइल का, इंश्योरेंस कंपनी, KDB एंड सर्वो, ये डेटा सेट है। इसमें सबसे लेटेस्ट जो है हमारे पास वो है 2000 का। और सबसे ज़्यादा फीचर्स हमारे पास जो हैं वो है 481 फीचर्स। सबसे ज़्यादा इंस्टेंसेस मतलब रोज सबसे ज़्यादा किस में है, वो हमारे पास यहाँ पर है। 9000 वाला भी है, 200 वाला भी है, 19 लाख वाला भी है। तो इस तरीके से ना हमारा मुख्तलिफ ये डेटा सेट्स होते हैं। यहाँ इस तरीके से हम लोग डेटा को गेट करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ गेटिंग द डेटा। अब यहाँ तक सबको पहला स्टेप क्लियर हो गया है। इट इज़ क्लियर विद फर्स्ट स्टेप कि क्या होगा, किस तरीके से होता है। यस, क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं कि भाई ठीक है, हम लोगों ने UCI की रिपोजिटरी भी देख ली, केगल को भी देख लिया। अब आते हैं अंडरस्टैंड द डेटा। अब डेटा को अंडरस्टैंड करना, हम लोगों ने उस दिन भी डेटा को अंडरस्टैंड किया था, कल भी किया था, आज भी इसी प्रोसेस को फिर से, क्योंकि एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट, या जब भी आप AI से इस किस्म की चीज़ों पे काम कर रहे होंगे ना, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होगा कि आप जिस डेटा के साथ परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जिस डेटा के साथ हम लोग खेल रहे हैं, वो डेटा है क्या, उस डेटा का मकसद, उस डेटा में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस्म की चीज़ें हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें उस डेटा का टाइप क्या है, उसमें कॉलम्स हैं तो कितने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत काम आ सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक है, नहीं हम एक कॉन्टेक्स्ट में काम आ सकती हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ सकती, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस किस कॉन्टेक्स्ट में काम आ सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग द डेटा, और ये देखना कि भाई डेटा का टाइप कौन सा है, इंटीजर है, क्योंकि हमें उस दिन भी हम लोगों ने ये बात की थी भाई कंप्यूटर को तो नंबर चाहिए, हमें हर किस्म के डेटा को किस में कन्वर्ट करना होगा एट द एंड ऑफ द डे, नंबर्स के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को समझ रहे हैं, ताकि हम लोग वो सारी चीज़ें कर सकें जो हमें करनी है, जो हमें परफॉर्म करनी है, जो हमें चाहिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, तो हम लोग लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग डेटा सेट के एक एक कॉलम को अच्छे से देखते हैं कि अच्छा ये इस टाइप का है, अच्छा ये इस टाइप का है, अच्छा ये इस टाइप का है, इसमें यह है, इसमें यह है, तो पूरी की सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर देखते हैं कि स्टेटिस्टिक्स क्या आए हैं,
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि डेटा को अंडरस्टैंड करने में कि भाई डेटा के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि भाई इसमें मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, इसमें ये तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल स्केल्ड अनइवनली तो नहीं है, इसमें ऐसा कोई वैल्यू है जो नंबर नहीं है और हमें नंबर्स के फॉर्म में कंप्यूटर को डेटा चाहिए होता है तो नंबर्स में कन्वर्ट करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं अंडरस्टैंडिंग द डेटा, डेटा को समझना डेटा के हिसाब से अपने, ताकि हम लोग फिर उस हिसाब से क्या कर सकें, फैसले ले सकें। ठीक है, ये भी वही चीज़ है जो हम लोगों ने कल रिपीट की थी, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिपीट होती भी रहेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर कि भाई सबसे पहले क्या होगा कि भाई लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवानी है। तो पेंडास को मैंने एज ए पीडी करवा दिया, इसको एज ए पीएलटी और इसको एज ए एमपी। ये बेसिकली क्या है, एलियसेस हैं कि पेंडास को मैं इंपोर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई पेंडास में ना जहाँ पर भी उसको कॉल करना हो तो मैं पूरा पेंडास ना लिखूँ, बस पीडी लिखूँ और मेरा काम हो जाए। नम मेट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट को अगर मैं कॉल करना हो तो मैं पीएलटी के थ्रू कॉल कर सकूँ, नम पाई को मैं कॉल करना हो तो मैं एनपी के थ्रू कॉल कर सकूँ। तो इस किस्म की चीज़ें करने के लिए हम लोग एज एलियसेस यूज़ करते हैं और एलियस बनाने के लिए पाइथन में एज का कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि भाई लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गए हमारे पास। उसके बाद दूसरा मैंने एक डेटा सेट डाउनलोड किया, जिस तरीके से तुम लोगों को मैंने बताया कि केगल पर जाएंगे, यूसीआई पर जाएंगे, अपने काम का कोई डेटा सेट देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए उस डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे, अपने पास जुपिटर वाला जो फोल्डर होगा उसके अंदर रखेंगे जहाँ से आपका जुपिटर रन हो रहा है। अब ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अभी ubuntu यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स, तो मैं अभी जैसे होम के मेरा बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होम में खुलता है, तो मैं जैसे ही पाइथन 3 -m जुपिटर लिखता हूँ तो क्या करता है उसी फोल्डर से जुपिटर को खोलता है। तो मेरी जैसी जुपिटर वाली यहाँ पर मैं जैसे ही जाऊँगा होम पर, यहाँ पर लोकल होस्ट पर, तो जो चीज़ें भी होम के अंदर होंगी वो सारी दिखेंगी। तो इस तरीके से आप जिस फोल्डर के अंदर जुपिटर खोलते हो उस फोल्डर की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं और वो चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर जुपिटर चला रहे हैं वहाँ पर हम लोग अपनी फाइल को रखेंगे, यहाँ पर जहाँ हमारी फाइल पड़ी हुई है वहीं से हम लोग क्या अपने जुपिटर नोटबुक को रन करेंगे। उसके बाद डेटा सेट हमें डेटा फ्रेम बनाना है इस CSV फाइल से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं pd डॉट रीड CSV, इसने एक डेटा फ्रेम बना दिया, उस डेटा फ्रेम का नाम हम लोगों ने रखा डेटा सेट और यहाँ पर हमने पास क्या किया फाइल का नाम। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं लेकिन बिकॉज एग्जैक्टली उसी फोल्डर रूट फोल्डर के अंदर ही वो चीज़ पड़ी हुई है तो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है रिग्रेशन डॉट CSV। अब इस तरीके से क्योंकि इस फाइल का नाम मैंने रिग्रेशन डॉट CSV रखा हुआ है तो अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास डेटा सेट बन गया, डेटा सेट इक्वल टू हो गया, मतलब डेटा सेट को असाइन हो गया, वो डेटा फ्रेम बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मुझे पता पड़ जाए कि इस डेटा फ्रेम के अंदर है क्या क्या। अब उसको करने का एक सबसे आसान जो तरीका होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है डेटा सेट डॉट हेड। डेटा सेट डॉट हेड क्या करता है, मुझे पहली 5 रोज जो होती हैं डेटा सेट की वो ला के दिखा देता है। इससे एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो डेटा होगा वो किस टाइप का है और आपके कॉलम के नाम क्या क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना डेटा सेट की वो आपको मिल जाती है। तो जैसे मैंने तो रन करता हूँ तो मुझे बताता है कि भाई एक कॉलम में पोस्टेड बाय का, एक है अंडर कंस्ट्रक्शन का, एक है रीरा, एक है BH की, एक है BH की और आर के, एक है स्क्वायर फुट का, एक है रेडी टू मूव, एक है रीसेल का, एड्रेस है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टारगेटेड प्राइस एंड लैक्स। अब ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें जो मकान है उसकी मुख्तलिफ डिटेल्स अवेलेबल है एंड देन बेस्ड ऑन दैट डिटेल्स हम लोग क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, हम लोग उसकी प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि उसकी प्राइस क्या होगी। सही है, तो अब हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, टोटल सब एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। पोस्टेड बाय, अंडर कंस्ट्रक्शन, रीरा इज अ टाइप, BHK कितने BHK का है, BHK है या RK है, 2 टाइप के होते हैं फ्लैट्स, बेसिकली फ्लैट्स की बात हो रही है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर। स्क्वायर फुट कितना है, इज इट रेडी टू मूव यस और नो, इज इट अवेलेबल फॉर रीसेल यस और नो, इसकी एड्रेस क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड वैल्यू क्या है और इसका लैटिट्यूड का वैल्यू क्या है एंड देन दिस इज टारगेटेड प्राइस कि भाई इसकी टारगेटेड प्राइस कितनी है, 55 लाख, 51 लाख, 43 लाख, 62 लाख, 60 लाख। तो इस तरीके से ना हमें ये पता पड़ गया कि भाई इस डेटा सेट में है क्या क्या और किस तरीके से। अच्छा, एक और जो फंक्शन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो दैट इज डेटा सेट डॉट टेल का फंक्शन। टेल का फंक्शन क्या करता है,
ये लास्ट की 5 रोज दिखा देता है। इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसने क्या दिखाया, इट शोड अस दी लास्ट 5 रोज ऑफ अ डेटा सेट। तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे डेटा सेट के अंदर तकरीबन 29,450 रोज है, इतनी रोज है हमारे पास डेटा सेट के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट 5 रोज अगर देखनी होगी, तो ये भी हमें डेटा सेट का स्नैपशॉट दे रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों मेथड्स हैं, ये चीज़ करने के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ तक सबको क्लियर होगा? ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, तो अब हमें चूज करने के भाई फीचर्स कौन से होंगे और लेबल कौन सा होगा। अब एक चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर होगी लेबल वाली चीज़ के लिए, हम लोग वो देखेंगे। तो मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है, मुझे प्रेडिक्ट करनी है टारगेटेड प्राइस इन लैक्स। अब ये चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं किसकी बेसिस पे से प्रेडिक्ट करूँ। मैं से पोस्टेड किसने किया है, BH के नंबर क्या है, BH के और आर के है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ये 4 फीचर्स हैं 5। इन फीचर्स के हिसाब से मुझे ये बताना है कि भाई हमारा जो डेटा है, क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट से सिलेक्ट कर ली, अब हमने इसको और शॉर्ट कर दिया। अब पोस्टेड बाय BH के नंबर, BH के और आर के, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड टारगेट प्राइस। अब इनमें से हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं कि भाई इनमें से फीचर्स कौन से होंगे और लेबल कौन सा होगा। कल हम लोगों ने यही बात की थी कि भाई लेबल कौन सा होगा, लेबल वो चीज़ होगी जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, और जिसके बेसिस पर प्रिडिक्ट करेंगे वो हमारे क्या होंगे, फीचर्स होंगे। तो यहाँ पर हमारा लेबल कौन सा होना चाहिए, मैसेज में प्लीज़ मुझे बताएगा। प्राइस, ओके, तो आपके मुताबिक प्राइस होना चाहिए। लेबल, लेबल मीन्स जो हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। जो हमारे पास दो चीज़ें होती है, वन इज फीचर, अदर इज लेबल। फीचर क्या होता है, फीचर इज अ सेट जिसके थ्रू हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेबल इज समथिंग दैट वी आर प्रिडिक्टिंग। यस, ओके, ठीक है। तो आप सलमान दोनों प्राइस बोल रहे हैं, ओके। और कोई, एनीवन एल्स वांट टू रिस्पॉन्ड? आई गेस नॉट, ठीक है। तो हमारे पास जो लेबल है दैट इज टारगेट प्राइस इन लैक्स, यहाँ पर हमारे पास ये वाला कॉलम हमारा लेबल हो जाएगा, एंड इनको हम लोगों ने एज अ फीचर सेलेक्ट किया। तो हम लोग को कल भी हम लोगों ने यही बात की थी कि भाई बाय कन्वेंशन एक्स विल बी सेट ऑफ फीचर्स, वाई वुड बी आर लेबल। सॉरी, BHK इज अ टाइप ऑफ फ्लैट। कितने BHK का फ्लैट है, इट्स इन कन्वेंशन यूज इन इंडिया। यस, ओके, देन हम लोगों ने यहाँ तक डेटा सेट को क्या कर लिया, पार्स के भाई जो जो काम की चीज़ें थी वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई अब मुझे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से चाहिए। यस सलमान, यस वी कैन डू इट विद, जी जी। कह रहा था जैसे हम स्लाइसिंग वगैरह करते हैं
तो सर अगर हम्म। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉलम होंगे तो सर हम अलग अलग से नाम लिखेंगे इसमें क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली देन भी हमारे पास स्लाइसिंग ही होगी। यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट लिमिटेड है, एंड थिंग इज के व्हाट आई एम कीपिंग इन माय माइंड इज के मोस्ट ऑफ पीपल हियर आर बिगनर्स। तो अगर मैं डायरेक्टली स्लाइसिंग एंड सारी चीज, तो दैट वुड बी कंफ्यूजिंग। तो व्हाट आई वांट टू फोकस इज कि हम लोग कर क्या रहे हैं। स्लाइसिंग तुम लोगों ने नंपाई में भी देखी होगी। आई वुड लाइक आई डॉट आई एल ओ सी लिखकर मैं कॉलम दे सकता हूँ, कॉमा, उसके बाद जितने भी मुझे कॉलम्स चाहिए पहले से लेकर 10 तक उनके मैं नंबर दे दूंगा, लाइक 1 10, तो 1 से लेकर 10 तक वो सारी चीजें ले लेगा। दैट्स द पॉइंट है, इसीलिए हम लोग ये चूज कर रहे हैं फॉर नाउ। यस सर, ठीक है। ठीक है, बट फॉर श्योर हम लोग आई एल ओ सी और एल ओ सी को भी देखेंगे। ठीक है, ओके सलमान। यस सर। तो अब हम यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि फीचर्स क्या होते हैं एंड हमारे पास क्या होगा, लेबल क्या होगा। ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर आकर क्या कर ली, डिसाइड कर ली। अब बात आती है कि भाई मॉडल कौन सा यूज़ करना है, मतलब किस टाइप का मॉडल बनेगा। कल हम लोगों ने जो मॉडल बनाया उसको कैसे पता पड़ा कि भाई कौन किस किस्म का मॉडल बनाना है। हम लोगों ने लेबल को देखा। जब हमने लेबल को देखा तो लेबल में 2 क्लासेस थी भाई, 2। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जब भी हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, कि भाई 2 क्लासेस, 3, 5, 10, एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, तो हमारे लिए जो मॉडल होगा दैट वुड बी क्लासिफिकेशन मॉडल। लेकिन जब इस मरतबा आज हम जैसे ही देख रहे हैं लेबल को, तो हमें देख रहा है कि भाई यहाँ पर तो इंटीजर्स है, कंटिन्यूस वैल्यूज है मुख्तलिफ। तो अब क्या करें। अब कंटिन्यूस वैल्यू तो ऐसा है कि भाई हो सकता है कि हर घर की अलग प्राइस हो, डिफरेंट प्राइस हो, तो हर किसी रो के लिए अलग क्लास हम लोग चूज नहीं कर सकते। तो वी हैव अ कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा है, तो इस टाइप का अगर मॉडल हो, इस टाइप का अगर डेटा हो जहां पर आपके पास लेबल क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा, तो आप वहां पर क्या चूज करते हो, आप वहां पर चूज करते हो कि भाई अब मेरा जो मॉडल हम लोग चूज करेंगे वो होगा रिग्रेशन का मॉडल। तो अब भी फॉर नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिग्रेशन पर भी आ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज के इफ यू हैव डिफाइंड क्लासेस इन लेबल, लेबल में अगर तुम लोगों के पास डिफाइंड क्लासेस हैं 2, 3, 4, 5 कितनी भी, तो यू आर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन। बट इफ यू डू नॉट हैव इन डिफाइंड क्लासेस, तुम लोगों के पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लासेस नहीं है एंड यू हैव कंटिन्यूस ऑफ नंबर्स, अब तुम लोगों के पास कंटिन्यूस वेक्टर ऑफ नंबर है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल गो फॉर रिग्रेशन इन दिस केस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। ओके, तो अब आते हैं रिग्रेशन पर। अब यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं, ये हर डॉट एक डेटा पॉइंट को शो करता है कि भाई ब्लू डॉट, रेड डॉट, ये सारे के सारे किसी ना किसी डेटा पॉइंट को शो करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई ऐसा मॉडल हो जिसकी मदद से मैं ये बता सकूँ कि भाई ये जो डॉट, मतलब इन डेटा पॉइंट्स को प्रिडिक्ट कर सकूँ। एक वैल्यू मिले तो दूसरी को प्रिडिक्ट कर सकूँ, दूसरी मिले तो किसी और एक को प्रिडिक्ट कर सकूँ। मेरे पास एक्स है, यहाँ से मतलब बेसिकली क्या होगा, मेरे पास एक्स आ जाए तो मैं वाई बता सकूँ। अब थिंक इज कि ये डेटा इस तरीके से स्कैटर्ड है कि कोई एक लाइन इसको कवर ही नहीं कर सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि भाई कोई ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को टच करती है, और उसका जो बाकी रह जाती हैं पॉइंट्स, उससे डिस्टेंस जो है कम से कम होगा। जिस भी लाइन का बाकी जो रह जाती हैं पॉइंट्स, उससे डिस्टेंस कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को टच करे, तो वो हमारा मॉडल होगी। तो बेस्ड ऑन दैट, उस मॉडल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। अब ये होगा कि भाई हर बार हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा होगा, जो काफ़ी मरतबा एग्जैक्ट नंबर भी मिल रहा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा होगा प्रिडिक्शन में। वो जो नंबर मिल रहा होगा वो कहीं थोड़ा सा लाइन के आगे पीछे होगा। अब वो जो डिफरेंस होगा, वो जो बायस होगा, वो जितना कम होगा उतनी मेरी प्रेडिक्शन अच्छी होगी। अब मैंने लाइन बना ली। अब वो लाइन फॉर एग्जांपल मुझे बताती है कि भाई इस घर की जो प्राइस है
वो होनी चाहिए 50,05,05,000 रुपए, और एक्चुअल उसकी जो प्राइस है वो है 5 लाख। तो यहाँ पर ये 50,000 उसने ऊपर बताया, या वो 40 लाख बता देती, तो उसमें जो एरर आता, वो जो एरर था दैट इज बायस। अब ये एरर को हम लोगों को रखना होता है मिनिमाइज। ये सारी चीजें क्या करता है रिग्रेशन का मॉडल, इन सारी चीजों को फिट करके, इन सारे चीजों को जहन में रखते हुए एक मॉडल बनाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास फायदा क्या होता है कि भाई कंटिन्यूस एरिया ऑफ डेटा होगा, तो कंटिन्यूस डेटा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन होता तो बस एक लाइन हो जाती, वो एक लाइन के एक साइड पे जो वैल्यूज हैं वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं, दूसरी लाइन एक उसी लाइन के दूसरी साइड पे जो बिलोंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, और लाइन को भी हम लोग किसी ना किसी क्लास में लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता कि भाई इस क्लास का हमारे इस किस्म का इस तरीके से हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करना है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन को ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक फीचर है और एक लेबल है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सोच इस तरीके से रहे हैं कि एक फीचर के थ्रू एक, अब इमेजिन करो कि हमारे पास मल्टीपल फीचर्स भी हो और उस हिसाब से बनानी हो, तो अब उस लाइन को हम लोग इस तरीके से प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें डिफरेंट कार्टेशियन सिस्टम चाहिए होगा। तो इस तरीके से दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। बेसिक प्रिंसिपल हर जगह वही रहेगा कि भाई एक लाइन है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को मीट करना है और कम से कम एरर रखना है दूसरी जो पॉइंट्स मिस हो जाती हैं उसमें से। तो इस तरीके से आपका एक रिग्रेशन का मॉडल बन जाता है। यस, आई गेस रिग्रेशन का ओवरव्यू चल रहा था। रिग्रेशन इज अ मॉडल। यस, हम लोग कोशिश यही होती है कि ओके ठीक है आदर्श, ठीक है। देखो इस लाइन को रिग्रेशन समझो, ये लाइन तुम्हारी क्या है, हम लोग बचपन में ना एक चीज पढ़ते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यस, दैट इज फॉर्मूला ऑफ लाइन। लाइन का फॉर्मूला, लाइन के फॉर्मूले से मुराद क्या होती है? यस, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। क्योंकि अभी हम लीनियर रिग्रेशन देख रहे हैं, रिग्रेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है। तो अभी के लिए हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m फॉर द स्लोप, c फॉर द इंटरसेप्ट। ओके, यहां पर भी आपके लिए बन क्या रही है, देखो यहां पर आप देखोगे बेसिकली दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। थिंग इज के आपके पास स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट्स लाया करती हैं, बिल्कुल लाया करती हैं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स होती हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स वो भी होंगी जो आपकी लाइन पर लाए नहीं कर रही होंगी। तो मेरे पास डेटा कुछ इस किस्म का है कि जिसको मुझे किसी एक लाइन पर लाए करवाना है, स्ट्रेट लाइन पर। अब थिंग इज के ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सारा का सारा डेटा इस लाइन पर लाए करे। अब ये सारा का सारा डेटा स्ट्रेट लाइन पर मैं लाए नहीं करवा सकता। करवा सकता हूँ? मैं करवा सकता हूँ या नहीं? नहीं करवा सकता। तो अब हम, मेरा काम क्या होगा, मैं चाहता हूं कि भाई एक ऐसी लाइन बन जाए जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को टच भी करे और बाकी लाइंस, बाकी जो पॉइंट्स हैं उनसे उस लाइन का जो डिस्टेंस हो वो कम से कम रहे। सही है, बेसिक प्रिंसिपल ये है। और मजे की बात कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज जब मॉडल आप बना रहे होगे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली वो रिग्रेशन कैसे बनेगी, कैसे होगा, वो सारा का सारा चीज आपके लिए मॉडल सोच रहा होगा। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो डेटा है इट्स नाउ कंटिन्यूस। अब वो क्लास के फॉर्म में नहीं है, आपके पास जो लेबल है वो एक दो तीन चार पर्टिकुलर क्लासेस नहीं है, वो एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा है। कोई 5 लाख का घर, 6 लाख का घर, 5,000 की सैलरी, 6,000 की सैलरी, 5 लाख की सैलरी, 6 लाख की सैलरी। तो इस किस्म की अगर चीज़ें होंगी जब आपको प्रिडिक्शन करनी होगी एंड आपके पास जो डेटा होगा, आप क्या यूज़ करोगे? रिग्रेशन यूज़ करोगे।
तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज के, और लेबल जो है मेरे पास वो कंटिन्यूस डेटा वाला होगा, तो बेस्ट थिंग दैट आई कैन यूज इन आई शुड यूज इज रिग्रेशन। क्लियर है ये चीज? अब आदर्श, क्लियर? ठीक है, ओके, सही है। अब अगर तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई तो आगे के भी बहुत सारे स्टेप्स वही हैं जो हम लोगों ने कल किए थे। सबसे पहला स्टेप प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब प्री प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमेशा ये चीज याद रखना कि भाई देखो, जब भी हम आप लोगों के पास डेटा आएगा, दैट डेटा सबसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मैसी होगा, वो क्लीन में कोई ना कोई गड़बड़ियां होंगी। ये चीज तुम लोग कैसे समझ लो कि असम्पशन होनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर जब भी काम करोगे तो तुम्हारे पास जो डेटा होगा ना वो रॉ होगा। उसे डायरेक्टली किसी ने किसी वेबसाइट से स्क्रैप किया होगा, कोई फॉर्म फिल करवा के कहीं से लिया होगा, कोई एक्सेल फाइल होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डेटा तुम्हारे पास जो होगा वो क्या होगा, इस किस्म का होगा कि भाई तुम उसे डायरेक्टली ना किसी भी तरीके से उस पर मशीन लर्निंग नहीं अप्लाई कर सकते। यू नीड समथिंग टू डू बिफोर अप्लाइंग। पहले तुम्हें उस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि उस डेटा में मसले कौन कौन से हैं, किस किस किस्म के मसले हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज प्रॉब्लम्स आप देखते हो कि भी अच्छा इस डेटा में स्केलिंग का मसला है, अच्छा इस डेटा में ये मसला है, अच्छा इस डेटा में ये मसला है, अच्छा इस डेटा में ये मसला है। तो बेस्ड ऑन दैट वो चीज़ें आप देख कर ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ठीक है, अच्छा इस तरीके का मसला इस तरीके से हल होगा, ये प्री प्रोसेसिंग टेक्निक यहाँ पर लगानी चाहिए, ये प्री प्रोसेसिंग टेक्निक यहाँ पर नहीं लगेगी, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन आवर नीड्स, बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट वी हैव इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड देन वहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला क्या होता है, डीलिंग विथ कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग कैटेगोरिकल डेटा से डील करें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मुझे देखकर तुम में से कौन बताएगा कि भाई हमारे पास कितने ऐसे कॉलम्स हैं जिन पर जो न्यूमेरिकल नहीं है, जो मेरे पास जिनको चेंज करने की, या दे फॉल इनटू दी कैटेगरी ऑफ डीलिंग विथ कैटेगोरिकल डेटा। कौन से तीन आदर्श? ओके, सही, ठीक है, तुम्हारे पास दो हैं। तो इन पर हम लोग कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? कल हम लोग ने क्या यूज़ किया था? ओके, इनकोडिंग करेंगे, इनकी लेबल इनकोडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई मेरे पास ये दो चीज़ें जो हैं, पोस्टेड बाय एंड BHK और RK, ये और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, दो ऐसे हैं जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, और मुझे तो नंबर्स के फॉर्म में चाहिए। अगर नंबर्स के फॉर्म में नहीं होंगे तो हमारे मसला होगा। तो अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए ये करेंगे तो भाई हम लोगों ने कल भी देखा था, लेबल इनकोडर को हम लोग पास करेंगे क्या, एक्स कौन सा, एक्स का एक पर्टिकुलर कॉलम, वो कौन सा वाला कॉलम, पोस्टेड बाय का कॉलम। पोस्टेड बाय का कॉलम हम लोगों ने किया,
मेथड अप्लाई किया फिट ट्रांसफॉर्म का, उसने हमें रिटर्न क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड जो फॉर्म होगा उसका। तो एक्स पोस्टेड बाय का जो कॉलम था डेटा फ्रेम के अंदर, वहाँ पर अब एक्स पोस्टेड बाय ट्रांसफॉर्म के बाद वाला आ गया। ट्रांसफॉर्म के बाद वाला हमारे पास कौन सा होगा, वो जिस पे लेबल इनकोडिंग अप्लाई हो जाएगी। लेबल इनकोडिंग अप्लाई होने के बाद यहाँ पर ये रेस्पॉन्स में यहाँ पर पोस्टेड बाय में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सेम गो फॉर बी एच के और आर के, बी एच के और आर के में भी सेम तरीके से ही, एग्जैक्ट सेम तरीके से ही काम होगा। तो जैसे हम लोग इन दोनों को ये कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों लेबल्स इनकोड हो जाएंगे इन नंबर्स। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, और सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें वैल्यूज होंगे, कैटेगरीज होंगी, वो बी एच के और आर के में। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी इसको हम लोग चला के भी देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, हम लोगों ने इसको रन ही नहीं किया था। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास ये सारा का सारा। अब देखो सब नंबर्स के फॉर्म में है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर हो गया, ये भी नंबर हो गया, ये भी, ये भी। अब सब के सब क्या हो गया, हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में आ गया। सही है। एक मसला हमारा सॉल्व हो गया कि भाई मसला क्या था कि भाई हमारे कुछ डेटा ऐसा है, कैटेगोरिकल है, उसमें वो नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव नहीं है, कंप्यूटर नहीं समझेगा, इस तरीके से हो गया। अब आते हैं भाई आगे क्या करें। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा से हम लोगों ने जंग जीत ली। उसके बाद आते हैं डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज़। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें मिसिंग वैल्यूज़ है या नहीं है। अब देखो कल भी हम लोगों ने क्या किया था, कल भी हम लोगों ने डेटा फ्रेम लिया था, उसमें देखा था कि उसमें कितने मिसिंग वैल्यूज़ हैं, एंड देन एक तरीके से क्या किया, उस मिसिंग वैल्यूज़ को हम लोगों ने सॉल्व किया था कि भाई ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसे एवरेज से फिल कर दो, क्योंकि एवरेज एवरेज का मकसद ये होता है कि एवरेज करस्पॉन्ड किस चीज़ को कर रहा होता है, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो किसी भी सीरीज या सीक्वेंस के पूरे बिहेवियर को एक चीज़ शो कर रही है, तो उससे उसे क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। तो देखते हैं कि आज वाला जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है, अगर हैं तो कितनी है, और कौन कौन से कॉलम में है, और जो जिस कॉलम में होंगी उस कॉलम में हम उससे क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ के साथ उसको मुख्तलिफ किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, कल भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे मैंने इस नल को किया, इसने पूरा का पूरा जितने भी इसके अंदर वैल्यूज नल इज नल हैं उस पर ट्रू कर देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, फॉल्स बताएगा। ये इसका रिस्पॉन्स आउटपुट है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए हर कॉलम के अंदर। मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए हर कॉलम के अंदर ऑफ नल वैल्यूज। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, इसने इधर देखा और इसके हिसाब से पोस्टेड बाय में भी कोई नल वैल्यू नहीं है, और इसमें भी कोई नल वैल्यू नहीं है, इसमें भी कोई नल वैल्यू नहीं है, इसमें भी कोई नल वैल्यू नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अगर हम इसको टोटल सम लिखें फिर भी क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास वैल्यूज़ है ही नहीं, नल वैल्यूज़ इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास है ही नहीं। तो हमें नल वैल्यूज़ वाला मसला या उस वाला वो टेंशन हमें अभी लेना ही नहीं है। सही है, इस क्लियर है कि भाई अब हमारे पास डेटा सेट का नहीं लगाना,
वो मिसिंग वैल्यूज वाला जो हमारा कल वाला स्टेप था, अब वो स्टेप भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब आते हैं बॉक्स प्लॉट। ठीक है, उससे पहले ठीक है, अब मिसिंग वैल्यू वाला काम भी हमारा क्या हो गया। अब स्केलिंग दैट डेटा, अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उसे स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है, उसे स्केल करना है या नहीं करना। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं उसके बनाते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या करेगा, बॉक्स प्लॉट हमें ये भी बता देगा कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो कौन से कॉलम का डेटा कौन सी रेंज में लाई कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा डेटा ऑलरेडी स्केल्ड है या इसे स्केलिंग की ज़रूरत है। स्केलिंग क्यों करते हैं, स्केलिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है, हम जो रिग्रेशन बनाने वाले हैं, कोई क्लासीफायर बना रिग्रेसर बनाने वाले हैं या कोई क्लासीफायर बनाने वाले हैं, उससे ये पता पड़ जाए कि भाई हम लोग जिस डेटा के साथ खेलेंगे वो सारा एक ही लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि कोई डेटा बहुत बड़े लेवल का है, कोई छोटे लेवल का है, कोई हज़ारों में है, कोई लाखों में है, कोई ज़ीरोज़ और वंस में है। तो इस तरीके से ना स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बॉक्स प्लॉट बना के देखेंगे कि भाई स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अब बॉक्स प्लॉट देकर तुम लोगों को क्या लगता है, स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। देख लो, -100 भी वैल्यू जा रहा है और ऊपर 100 150 से ऊपर भी वैल्यू जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग स्केलिंग करके भी देख सकते हैं एंड विदाउट भी रिजल्ट्स देख सकते हैं, बट आई गेस यहाँ पर स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर, उसी के थ्रू हम लोग सेम। और अब हम अगर देखते हैं तो अब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्या हो गए, करीब करीब हो गए। अब हमारा जो डेटा है वो और इम्प्रूव्ड हो गया, और अच्छा लगने लगा, और सही लग रहा है। हाँ ठीक है, ओके, ज़बरदस्त। क्योंकि अब हमारे वैल्यूज़ बहुत क्लोज क्लोज है, अब बहुत इवनली वो स्केलिंग हो गई है इसकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके ओके, स्केलिंग नहीं करेंगे तो भी हम लोग इसे मॉडल को देंगे तो मॉडल चल जाएगा, मॉडल को कोई मसला नहीं होगा। हाँ ये होगा कि हो सकता है हमारा जो एरर है और प्रिडिक्शन की जो हमारे पास हमारे जो प्रिडिक्शन है वो इतनी अच्छी ना है एज कम्पेयर टू दैट, बट थिंग इज के ये भी हो सकता है कि भाई विदाउट स्केलिंग हमारे पास बेटर रिजल्ट आ रहे हो। तो यू कैन डू बोथ, आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। बट थिंग इज के इट्स बेटर टू स्केल। नॉर्मली ये होता है कि जब आप स्केल करते हो तो बेटर होता है। अब स्केल में कैसे कर रहा हूँ, तो आई इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड स्केलर फ्रॉम एसकेलन प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया, देन उस पर एक फंक्शन कॉल किया दैट इज फिट ट्रांसफॉर्म का, और उसके अंदर कौन सी चीज़ पास कर रहा हूँ, फीचर्स हमारे। तो जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे स्केल होकर इस वैल्यू तक आ जाएंगे, इन वैल्यूज तक आ जाएंगे। अब मेरे पास एक्स भी आ गया और हम लोग वाई को भी देख लेते हैं। वाई क्या है भाई, प्राइस इन लैक्स। अब मेरे पास फीचर्स भी हैं, स्केलिंग हो गई, डेटा की जो प्रिपेयर करना था डेटा को
वो हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया डेटा को। हम लोगों ने क्या कर लिया, अपन लोगों ने प्रिपेयर कर लिया भाई। अब ठीक है, प्रिपेयर हो गया, स्केलिंग भी हो गई। अब इसको स्प्लिट करते हैं ट्रेन एंड टेस्ट सेट के अंदर, एंड बाद में उस पर अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तीन चीज़ें क्या, एक तो टेस्ट और ट्रेन सेट में तोड़ोगे, इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर 20% को हम लोग टेस्ट सेट में रख देंगे और बाकी सारा का सारा डेटा किस में होगा, ट्रेनिंग सेट में। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट बन जाएंगे। एक्स ट्रेन ट्रेनिंग के लिए एक फीचर्स हैं, एक्स टेस्ट टेस्टिंग के लिए फीचर्स हैं, वाई ट्रेन ट्रेनिंग के लेबल्स हैं, वाई टेस्ट टेस्टिंग के लेबल्स हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें, एक्स ट्रेन भी मुझे मिल गया, एक्स टेस्ट भी मिल गया, वाई ट्रेन भी मिल गया, वाई टेस्ट भी मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्या करे, प्रिडिक्शंस करे। अब जाए और मेरा मॉडल एक तो लीनियर रिग्रेशन वाला, उसके एल्गोरिथम में कौन सा लगा रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन। इट्स वेरी सिमिलर टू जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बनाई थी। उसमें यह कि हमारे पास एक फीचर था, एक लेबल था, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट लेकिन एक ही होगा, स्ट्रेट लाइन को ही उस पर हम लोगों ने मैप करना होगा। तो ये बैक एंड पे ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ थिंग यूज़ कर रहा होगा। उसके बाद हम लोग मेथड लगाएंगे फिट का, वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। उसके बाद हम लोग एक और मेथड लगाएंगे प्रिडिक्ट का। प्रिडिक्ट का मेथड हमें क्या करेगा कि पूरा का पूरी जितनी भी टेस्ट पर होंगी वो प्रिडिक्शन हमें दे देगा। जितनी भी मेरे पास टेस्ट सेट पर प्रिडिक्शंस होंगी वो मुझे दे देगा कि भाई इतनी इतनी प्रिडिक्शंस हैं। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा। अभी यहाँ तक जो मैंने बातें बोली वो सबको समझ आ रही हैं? ठीक है, ओ यस। अब हम करेंगे मॉडल को ट्रेन। ट्रेन कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर। जैसे लोग यहाँ पे फिट, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर मॉडल बना, यहाँ पर ट्रेन हो गया, यहाँ पर ये प्रिडिक्शंस हो गई, यहाँ पे प्रिडिक्शंस हो रही हैं, और यहाँ पर जहाँ पे फिट कर रहे हैं हम लोग मॉडल को, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेन होकर क्या करें, प्रिडिक्शन भी बता दो। तो जैसे हम लोग इसको रन करते हैं तो इसमें प्रिडिक्शंस भी बता दिए हमें। ठीक है, ओके हो गया। अब इसको बोलते हैं कि भाई क्या करो कि ना रिजल्ट्स बताओ। रिजल्ट हम लोग इससे क्या मांग रहे हैं, हमने इसको बोला कि मीन स्क्वायर्ड एरर, मतलब जितना एरर आ रहा है, एवरेज एरर जो आ रहा है उसको स्क्वायर करके हमें दिखाओ। तो जब हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं तो जैसे हमारे पास वहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग मॉडल की वैल्यूएशन कैसे पता पड़ रहा था कि मेरा मॉडल अच्छा है या बुरा, वो पता पड़ रहा था कि वो कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेसी जो थी वो हम लोग यूज़ कर रहे थे। अब रिग्रेशन के अंदर हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो रिग्रेशन के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिग्रेशन के अंदर हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, वो यही होता है कि भाई हमारा जो एरर है, जो पॉइंट्स लाइन पर लाइन नहीं कर रहे, जो पॉइंट्स किसी रिग्रेसर पे लाइन नहीं कर रहे, उनकी और दूसरी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो। एंड वो डिस्टेंस बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है एरर को। तो जितना एरर कम होगा हमारा मॉडल उतना अच्छा समझा जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर हमारे पास तकरीबन कितना स्क्वायर एरर आ रहा है, तकरीबन 4,50,192 पॉइंट समथिंग। तो ये है तकरीबन 600 समथिंग का कुछ स्क्वायर होगा, इट्स स्क्वायर ऑफ 600। तो बेसिकली हमारे पास ऑन एवरेज 50 लाख 55 लाख की हम लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं घरों की। तो इतना एरर आ रहा है हमें हर एक प्रिडिक्शन पर, 600 650 700 इतना स्क्वायर करने, तो तकरीबन कितना, तकरीबन इसका इतना रहा है। तो इससे पता में क्या पड़ रहा है कि भाई हम लोग जब भी रिग्रेसर बना रहे हैं कोई, उसमें एरर कितना है। और हमारा जो गोल होता है क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि एक्यूरेसी प्रिसीजन इनके वैल्यूज बढ़ते जाए और बढ़े और बढ़े और बढ़े। लेकिन रिग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एरर्स हैं एज अ इवैल्यूएशन पैरामीटर,
हम लोग मॉडल की वैल्यूएशन उनसे कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनके वैल्यूज कम हो कम हो कम हो। इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे कल देखे थे, उसी तरीके से इसके भी मुख्तलिफ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो, यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पर जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए आ गए, इसी तरीके से हमारे पास रिग्रेशन के लिए भी होते हैं मैट्रिक्स, हमारे पास रिग्रेशन के लिए भी मैट्रिक्स हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मेजर करते हैं। यहाँ पर आपको ये भी लिखा होगा एंड मैथ बिहाइंड दैट एज वेल आपको मिल जाएगी। एंड देन अगेन यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर आपको रिग्रेशन के मॉडल्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। डिसीजन ट्री रिग्रेशन है, उस पर आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रिग्रेशन का किया डिसीजन ट्री के हिसाब से, तो मुझे उसका हिसाब से बताएगा। तो एसक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो, वहाँ पर जाके आप लोग इजीली देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन से मॉडल्स वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई थी बहुत पहले, इसी उम्मीद के साथ कि किसी दिन मशीन लर्निंग सीखने वालों, बेसिक जो सीख रहे होते हैं, उनको ये रिपॉजिटरी काम आ जाएगी। इसमें बहुत अब स्कैटर प्लॉट के थ्रू, यस यू कैन प्लॉट इट। यहाँ पर हम लोगों ने कल एक चीज की थी, एक डिफरेंट डेटा सेट था एंड दिस इज टोटली डिफरेंट डेटा सेट। तो आवाज आ रहा है मेरा? जी जी सर, आवाज आती है। अब सम इंटरनेट इशूज की वजह से स्क्रीन भी शेयर नहीं हो पा रही, आई डोंट नो, टीम्स क्रैश कर रहा है एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई। दो मरतबा अभी उसने अभी क्रैश किया, देन स्टार्टेड, देन क्रैश्ड अगेन ऑन स्क्रीन शेयर। अच्छा, थिंग इज क्या है ना, अब तुम लोगों की जो असाइनमेंट होगी इस रिग्रेशन के हवाले से, मैं अभी के अभी, जैसे मैंने कल क्लास ख़त्म की थी एंड अपलोडेड दी असाइनमेंट, मैं अभी भी यही करने वाला हूँ कि अभी ये सेशन जैसे ही एंड होगा, आई अपलोड दी असाइनमेंट।
एंड उस असाइनमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या रिजल्ट्स हैं तुम लोगों के। वो असाइनमेंट ही बता रही होती हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इतनी मुश्किल कोई चीज़ है नहीं कि तुम लोग नहीं कर पा रहे होगे। अगर तुम लोग नंपी वगैरह देखा हुआ है, मॉडल एग्जैक्टली वही है, अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देकर बैठोगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो यू कैन ईजिली डू द असाइनमेंट। असाइनमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़। Guys, if you have any question, you can drop in the chat box. Otherwise, you'll unmute your mic to. Okay, sir. So there is no question. So we'll be signing off the session here. Allah Hafiz, everyone. अल्लाह हाफ़िज़।